नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। इस समय अगर हम बात करें तो हमारे साथ मौजूद है देव हिंदू मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलजीत मलिक। जो इनका संगठन है देव हिंदू मंच, किस उद्देश्य से बनाया गया या किस उद्देश्य पर जो ये संगठन है, ये मंच है, काम कर रहा है, आज इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद है इस संवाद के दौरान। नमस्कार जी, नमस्कार। आज जो आपका संगठन आप लोगों द्वारा बनाया गया है देव हिंदू मंच, किस उद्देश्य को लेकर काम कर रहा है? देखिए, हमारा जो संगठन है देव हिंदू मंच, इस देव हिंदू मंच का मेन उद्देश्य है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। उसकी तरफ हम जो भी हमें कदम उठाने पड़ते हैं, जो भी यात्राएं निकालनी है, वो हम सब कर रहे हैं। और इसका एक और उद्देश्य है, क्योंकि देखिए जो भी पार्टी, जो भी चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, कोई भी हो, जो भी हिंदुओं की आवाज़ को अच्छे से उठाता है, हिंदुओं के पक्ष में कार्य करता है, हम उस पार्टी के साथ हैं। जैसे कि आज के दिन अगर कोई हिंदुओं की आवाज़ को उठा रहा तो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हमारे, वो हिंदुओं की आवाज़ को उठा रहे हैं। इसलिए हमारा देव हिंदू मंच का उनको तीसरी बार फिर 2024 में तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाने का हमारा लक्ष्य है। इसको लेकर हम चल रहे हैं। अच्छा, बात करें अभी कुछ समय पहले फिलहाल पीछे आपके घर में एक लेटर मिला था जिसमें धमकी का मामला सामने आया था, तो उसको लेकर बात करें तो क्या कार्रवाई इस समय तत्कालीन जो समय है इसमें लाई जा रही है? देखिए, वो मामला हमने प्रशासन की नॉलेज में हमने उस मामले को डाल दिया था और अब वो मामला हमें सिक्योरिटी के लिए हमने हाई कोर्ट में अपील कर रखी है। उसकी 26 तारीख है। अब वहाँ से जो डिसीजन होगा देखा जाएगा। अच्छा, कई पार्टियों की सरकार देश में आ चुकी है, प्रदेश में आ चुकी है, हर पार्टी की सरकार देखी हुई है। बात करें इनेलो की, जेजेपी की हम बात करें या कांग्रेस की बात करें, भाजपा की, लगातार 9 साल से हम बात करें तो सेंटर में भी और प्रदेश में भी जो है भाजपा की सरकार है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पहले वाली सरकारों में मेरी सरकार में बहुत फ़र्क है। पहले वाली सरकारों में भ्रष्टाचार ज़्यादा होता था। इस सरकार में अभी तक ऐसा कोई भ्रष्टाचार सामने नहीं आया है। और दूसरी बात, इस सरकार ने जो देश के लिए जो मोदी जी काम कर रहे हैं, ऐसा काम किसी ने नहीं किया। तो विदेशों में भी अब आज अपने देश का डंका बज रहा है। किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। आज मोदी जी जो भी कर रहे हैं देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, किसानों की बात करें तो किसको आप किसान हितैषी देखते हैं? अब पीछे जो अभी हाल ही में जो बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, उसके कारण है जो फसल है वो बर्बाद हो गई है, तो किसान भी बहुत परेशान है। उसको लेकर जो कदम उठाए गए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसानों के साथ जो भगवान ने, कुदरत ने जो कहर ढाया है, उससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 24 घंटे के अंदर गिरदौरी करवाने के आदेश दे दिए। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा किसान हितैषी होने का। और भी नई नई स्कीमें जो लेके आ रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी, प्रधानमंत्री जी, किसानों के लिए ये जो भी काम कर, जितने भी नई नई स्कीमें, सब किसानों के हित के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हितैषी और कोई सरकार किसानों के लिए नहीं हो सकती। अच्छा, जिस तरह से अभी बात करें, आप कह रहे हैं कि हितैषी सरकार है, लोगों के भलाई के लिए, अच्छाई के लिए नई नई मुहिम लाई जा रही है, स्कीम लाई जा रही हैं, तो पूरे प्रदेश भर में बात करें तो प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरपंचों की बात करें, हम कर्मचारियों की बात करें ओपीएस बहाली की मांग को लेकर, या फिर हम बात करें दूसरों की नंबरदार भी हैं वो भी सड़कों पर उतरे हैं। उधर से बात करें तो जो मिड डे मील वर्कर्स हैं वो भी सभी सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जब चुनाव नज़दीक आता है न, तो विपक्ष का काम होता है सरकार को बदनाम करना, उसके खिलाफ प्रदर्शन करवाना। और इनमें ज़्यादातर जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं वो विपक्ष के पार्टियों से मिले हुए लोग हैं जो इस सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं। और जहाँ तक सरपंचों की बात है, देखिए, सरपंच, आधे से ज़्यादा सरपंच तो सरकार के पक्ष में है। तो अब हम कैसे मान लें कि सरपंच सरकार के खिलाफ में है? अच्छा, बात करें प्रदेश भर में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई, लोग जो हैं उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि महंगाई है और भ्रष्टाचार है, और बात करें बेरोजगारी की चरम सीमा पर है। देखिए, मैं जहाँ तक महंगाई का सवाल है, ये सरकार महंगाई को कंट्रोल करने का काम कर रही है। ऐसी कोई भी सरकार के पास कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं कि वो एकदम महंगाई को कम करके वहाँ रख दे। हर सरकार उसमें टाइम लगता है, उसमें पॉलिसी बनाती है, नई नई वो आती हैं जिसके तहत महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। इस काम में सरकार लगी हुई है। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, देखिए, जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो मेन कारण है जनसंख्या बढ़ने का। अगर हमारे देश में अगर जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी तो इन सबको नौकरी कहाँ से आएगी? तो जनसंख्या नियंत्रण होगा, पे रोक लगेगी तो नौकरियां भी मिलेंगी, रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है चरम सीमा तक?
नहीं देखिए, बेरोजगारी तो है, हम इस बात से मना नहीं कर रहे कि नहीं है, फिर इतनी भी ज़्यादा नहीं है जितने इसको विपक्ष के लोग जितना इसका वो फैलाव बना रहे हैं, जितना इसका प्रचार कर रहे हैं, इतनी भी नहीं है। क्योंकि देखिए, कौशल योजना है के तहत कितनी सारी नौजवानों को रोज़गार दिया जा रहा है, इस तरह की और भी नई स्कीमें आ रही हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी रोज़गार दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि हरियाणा में या देश में प्रधानमंत्री जी मोदी जी या खट्टर जी ये एक ईमानदार सरकार है। अच्छा, जिस तरह से कौशल रोजगार योजना है या कोई अदर कोई हम योजना की बात करें जो मुहिम या योजना सरकार द्वारा लागू की जाती है, तो उसमें जो एक पीपीपी परिवार पहचान पत्र है वो उसमें लगाया जा रहा है, जिसके थ्रू सरकार कहती है कि पीपीपी के द्वारा जो है हर एक जो सरकार की योजना है उसका लाभ है लोगों को मिलेगा। जिनका जो परिवार पहचान पत्र है वो अगर लागू कर दिया गया है तो कोई भी योजना अगर सरकार लागू करती है तो उसका फ़ायदा उन्हें घर बैठे मिलेगा। लेकिन उसी पीपीपी में जो है कमियां देखने को मिल रही हैं, किसी की एज, किसी की जो अगर हम बात करें जो आय है उनकी वो बढ़ाकर दिखाई जा रही है, और उन कमियों को लेकर लगातार जो कतारें हैं वो हम बात करें ऑफिसों के आगे कतारें लगी हुई हैं और वो कमियां नहीं ठीक होने में आ रही। देखिए, ऐसा इसमें कई बार क्या होता है कि ये जो फैमिली आईडी बनती है या और कोई जो भी चीज़ें होती है उनमें कई बार मिस्टेक हो जाती है, और एक मिस्टेक होने की वजह से फिर वो आगे फिर वो मामला ख़राब हो जाता है। फिर भी सरकार इस चीज़ को बड़ा गंभीरता से ले रही है। अगर इस तरह की कोई बात है तो उसको दुरुस्त करने का सरकार काम कर रही है। जी, आप लोगों ने आज देखा हमारे साथ इस संवाद में जुड़े थे देव हिंदू मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलजीत मलिक, जिनका कहना है कि जो अभी मौजूदा सरकार है प्रदेश में और देश में वो लोगों के हितैषी है और किसान हितैषी है और लोगों के भलाई के लिए उस क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और उनका कहना है कि जो सरकार है 2024 में इसी सरकार को दोबारा देखना चाहते हैं। तो ऐसी और भी खबरों के